नमस्कार। ये वतन है हमारा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारा भारत देश, जिस पर समय समय पर अनेक महान पुरुषों, पीर पैगंबरों ने जन्म लिया और अपने उपदेशों और शिक्षाओं से न सिर्फ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, बल्कि लोगों में प्रेम और अहिंसा के संदेश का भी संचार किया। दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। गंगा जमुनी तहजीब पर आधारित हमारी भारतीय संस्कृति, जहां मंदिरों में होती पूजा, मस्जिदों में होती इबादत, गिरजाघरों में होती प्रार्थना सभाएं और गुरुद्वारों में होते सबद कीर्तन हमें अनेकता में एकता का संदेश देते हैं और ये भी संदेश देते हैं कि हम चाहे किसी भी कौम या मजहब के क्यों ना हो, हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए मानवता का पालन करना। विकासशील से विकसित होने की ओर बढ़ते हुए हमारे भारत देश में आज धार्मिक हिंसा व उन्माद, आतंकवाद व भेदभाव, ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारी तरक्की की राह में आड़े आ रहे हैं, या हम यूं कहें कि हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये एक ऐसे गतिरोध हैं जिनका हमें सामना करना है। क्या कह रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी इस विषय पर, आइए जानते हैं। हमारे देश में जो है अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों का संगम है। ये जो है सरकार वारिस पाक ने जो है वो आपसी एकजहती, मेल मोहब्बत, अहिंसा का मैसेज दिया। और अभी हाल ही में जो नए वर्ष पे इस्तांबुल में जो है वहाँ के टेररिस्ट लोगों ने बम ब्लास्ट किया, जिसमें जो है तमाम मासूम लोग हलाक हुए, ख़त्म हो गए। जो है मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, जो है निंदा करता हूँ। जो है ये टेररिस्ट दुनिया में किसी मजहब से रिलेटेड नहीं है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। इनका धर्म सिर्फ पैसा और क्राइम है। इनका धर्म सिर्फ पैसा और क्राइम है। ना ये मुस्लिम है, ना ये हिंदू है। ये दुनिया के किसी मजहब से इनका किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग भी इनकी सख्त से सख्त मजम्मत करें, निंदा करें। इस्लाम में आतंकवाद जो है वो कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता है, चाहे वो दंगे हों और या दहशतगर्दी हो या आतंकवाद हो। इस चीज़ को अल्लाह ने ही जब पसंद नहीं किया तो मुसलमान तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इसको पसंद करे या ऐसे लोगों को पसंद करे या उनके लोगों को पसंद करे। बिल्कुल नहीं पसंद करता। इस इंसान जो बना है वो बनाने के लिए बना है, तबाह करने के लिए नहीं बना है। बहुत सी इंटरनेशनली अगर आप देखिए तो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को वर्गलाया जा रहा है। तो दहशतगर्दी तो किसी मज़हब में है ही नहीं। हमारे जो नबी हैं उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको तमाम दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है। कहीं कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको मैंने किसी को मारने के लिए भेजा है। रहमत उसको कहते हैं कि सब पे रहम किया जाए। और हमारे अल्लाह ताला के जो नाम हैं उसमें एक नाम है रहमान। रहमान के जो मीनिंग आप देखिएगा, रहमान की मीनिंग ये है कि तमाम चीज़ों पे रहम करने वाला। उसमें मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन नहीं है, जो भी चीज़ है सब पे रहम करने वाला। विभिन्न धर्म और संस्कृतियों का पोषक हमारा भारत देश विविधता से परिपूर्ण है और कौमी एकता का संदेश देता है। हमारे इतिहास में कई ऐसी जीती जागती मिसालें हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की दास्तां बयां करती हैं। ऐसी ही एक मिसाल है लखनऊ से 29 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले में देवा शरीफ में स्थित हाजी वारिस अली शाह की दरगाह। लखनऊ के करीब देवा शरीफ कस्बे में मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का रौज़ा है। ये दरगाह अवध की गंगा जमनी सभ्यता का आईना है। दरगाह का रजत शिखर
बाराबंकी जिले के रामनगर नरेश उदित नारायण की ओर से उपहार है और कश्मीर के हिंदू राजाओं ने मजार शरीफ के दरवाजे पर चांदी चढ़वाई। ये संगमरमर का फर्श हाजी वारिस अली शाह के मुरीद मैनपुरी के ताल्लुकेदार ठाकुर पंचम सिंह की श्रद्धा का प्रतीक है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जो रब वो ही राम, ऐसा संदेश देने वाले सूफी संत वारिस अली शाह ने अहिंसा, प्रेम व भाईचारे का संदेश लोगों तक पहुंचाया। उनके इंतकाल के बाद उनके शिष्यों ने उनकी याद में इस स्थान को बनवाया, जिसकी ऐतिहासिकता देखते ही बनती है। सन 1822 ईस्वी में जो है देवा शरीफ में हाफिज कुर्बान अली शाह के घर जो है सरकार वारिस पाक जो है रमज़ान की पहली तारीख को तशरीफ़ लाए, जलवागर हुए, पैदाइश है आपकी जो है। और ख़ासियत यह है कि जब सरकार तशरीफ़ लाए दुनिया में जो है वो चांद रात थी रमज़ान शरीफ की, और पहले रोज़े को ही सरकार ने सारा दिन अपनी वालदा से दूध नहीं लिया। शाम को जो है जब रोज़ा खोलने का वक्त हुआ तब सरकार ने माँ का दूध लिया जो है। लम्हा लम्हा सरकार जैसे बड़े होते गए जो है, फिर छोटी ही आयु में सरकार ने जो है कहा जो रब है वही राम है। जिस देश में, हमारे देश में जो है अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों का संगम है ये जो है, सरकार वारिस पाक ने जो है वो आपसी एकजहती, मेल मोहब्बत, अहिंसा का मैसेज दिया। ये जो जगह है ये मोहब्बत और भाईचारे के लिए बहुत मशहूर है, और आपका ख़ानदान जो है ये हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आप उनके ख़ानदान से हैं। और आपका जो संदेश दुनिया में आया और ये आया कि हम मोहब्बत करते हैं और तमाम दुनिया से मोहब्बत करना चाहिए, लोगों को आपस में मोहब्बत करना चाहिए, इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों से, जो भी क्रिएशंस हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे भी मोहब्बत, जो जानवर हैं और चरिंदे परिंदे, हर चीज़ से सबको मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए। और आज तमाम दुनिया के हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना समझ के आते हैं और बहुत अक़ीदत और मोहब्बत से यहाँ पे हाज़िर देते हैं। कार्तिक माह में हर वर्ष यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे देवा मेले के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म संप्रदाय के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में इस मेले में आते हैं। लोग दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमन पसंद लोगों की तीर्थ यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक वे मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर माथा नहीं टेक लेते। दूर दराज से आए दरगाह पर अपनी मनौती मांगने वाले श्रद्धालुओं का
क्या विचार है, आइए जानते हैं। लखनऊ से मैं देवा शरीफ में मत्था टेकने और अपनी मन्नतों को मानने आया हूँ। यहाँ पे सभी लोग आस्था से आते हैं और यहाँ पे अपनी मुरादें पूरी करते हैं। सभी लोग यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सब लोग बड़े उत्साह से आते हैं और यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं बिना किसी भेदभाव के। हम यहाँ 28 साल से आ रहे हैं देवा शरीफ में, और यहाँ पे रूह को सुकून मिलता है, इंसानियत का दर्ज दिया जाता है। हर किसी मज़हब के लोगों को यहाँ पे मोहब्बत का दर्ज दिया जाता है। यहाँ मज़हब व मिलत का कोई बैर नहीं है, सबको एक ही तालीम दी जा रही है, मोहब्बत की। और हम यहाँ बहुत अरसे से आ रहे हैं, जितने भी यहाँ आते हैं एक बार कोशिश करते हैं कि हम फिर यहाँ पहुँच जाए ताकि हमारे कल्ब को सुकून मिले। यहाँ पे जो सुकून यहाँ देवा शरीफ में है किसी और दरगाह पे मिलने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है। बहुत सुकून है इस दरगाह पे। हर किसी तालीम से यहाँ पे फैज़ाब इंसान हो जाता है, जिसको जो तालीम चाहिए, दीनी तालीम, इंसानी दर्ज दिया जाता है, सब कुछ इंसानियत क्या है, दीन सिखाया जाता है क्या है। हम जो है ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। हर वर्ष हम अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं। कई मज़ार पे गए, कई स्थान गए, सुकून सभी जगह मिलता है, लेकिन जो यहाँ मिला वो हमको जो कि कहीं नहीं मिला। देवा शरीफ का काफ़ी मान्यता है, हम लोगों ने सब कुछ बताया। मेरी माँ काफ़ी विश्वास रखती है और देवा शरीफ बाबा जो हैं उनकी हर मन्नतें उनकी पूरी भी की हुई हैं। तो और अब हम लोग भी इसी विश्वास से आए हैं। हम भी जब भी आते थे देवा शरीफ में तो हर मन्नतें हमारी पूरी करते थे। यहाँ पे हम धागा बांधते थे और अभी आज भी हम लोग बस इसी उससे आए हुए हैं। हर साल अपनी मान्यताओं के साथ अपनी दुआओं को लेकर के यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। बाबा जो है उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। इस विश्वास के साथ में यहाँ पे कई लोगों का जमात इकट्ठा होता है। अनेक धर्मों से लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस वजह से देखा जाए तो हर तरह के लोग यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। राम रहीम की इस धरती पर कौमी एकता के ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमें प्रेम और एकता से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। और वास्तव में आज ज़रूरत भी इस बात की है कि हम धर्म, सांप्रदायिकता, हिंसा, भेदभाव व आतंकवाद से ऊपर उठकर ऐसा सोचें कि हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर हम बना सकें, देख सकें। हमारी भटकी हुई युवा पीढ़ी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कहते हैं हमारे धर्म के जानकार, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ एजुकेशनल बैकवर्डेंस जो लोगों के अंदर है उसकी वजह से ये एक गलत पैगाम चला जाता है और वो मज़हब को अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं और उसकी वजह से कुछ लोग उनको गुमराह कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर मैसेजेस डाल के उनको गुमराह किया जाता है और उसके बाद वो लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी में आ जाते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि उसको फ़िरका परस्ती या इस टाइप की चीज़ों में वो शामिल हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है, इससे लोग तो पीछे होते हैं, हमारा मुल्क भी पीछे जाता है और हमको जितना आगे जाना चाहिए उतना हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मज़हब के नाम पर जहाँ तक दहशतगर्दी को बढ़ाने की बात है तो दहशतगर्दी किसी भी मज़हब ने नहीं सिखाई है और न कोई मज़हब इस चीज़ की तालीम देता है। खुसूसन इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस्लाम ने तो आतंकवाद के ऊपर कोई कभी तालीम दी ही नहीं। इस्लाम में जितनी जंगें हम लोगों के हुई हैं हमारे रसूल के ज़माने में, सहाबा इकराम के ज़माने